लोग भी अब नक्सलियों का खात्मा करने के लिए उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। लातेहार में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां लेवी वसूलने पहुंचे एक नक्सली की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में विकास के दुश्मनों का सफाया करने के लिए अब आम लोग भी पीछे नहीं हैं। लाल आतंक के अंत की शुरुआत और अब आम लोग भी नक्सलियों का खात्मा करने के लिए उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। अस्पताल के बेड पर पड़े इस शख्स का नाम अभय जी उर्फ किशोर नायक है, जो JSJMM का सुप्रीमो बताया जाता है। एक वक्त था जब लातेहार के चंदवा इलाके में इसकी तूती बोलती थी। बीते दिन JSJMM सुप्रीमो अभय जी उर्फ किशोर नायक कुछ उग्रवादियों को लेकर चंदवा थाने के बारी गांव में लेवी वसूलने पहुंचा। गांव वालों ने लेवी देने से इनकार किया और इसे लेकर नक्सली अभय जी के साथ झड़प हो गई। आरोपी अभय और उसके साथियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब वो भागने लगे तो गांव के लोगों ने दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने लोगों के चंगुल से छुड़ाकर नक्सली अभय जी उर्फ किशोर नायक को चंदवा अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक तरफ नक्सलियों का खात्मा और दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई दोनों जारी है। अभय की मौत के कुछ ही घंटे के बाद लातेहार पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने JJMP के एरिया कमांडर जितेंद्र सिंह को धर दबोचा, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ये गिरफ्तारी की गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बजरंगी जितेंद्र अपनी टीम से निकल करके क्षेत्र में भ्रमणशील है और कुछ घटना को पारित करने के लिए प्रयासरत है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के। गिरफ्तार नक्सली जितेंद्र सिंह पर कई थाने में 12 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। झारखंड पुलिस का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से पुलिस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। झारखंड में करीब 95% नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। जल्द ही पूरे तरीके से झारखंड नक्सल मुक्त राज्य घोषित होगा। लातेहार संवाददाता विकास तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और झारखंड हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में पूरे मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया था, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों को शामिल करने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट के इसी आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव के वक्त जमकर इस मुद्दे को उठाया गया था। बीजेपी की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सरकार को हमेशा घेरा जाता रहा है और इसी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश सरकार को दिया गया था और इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जो 6 जिले हैं, स्पेशली साहेबगंज, पाकुड़ और देवघर और एक और ज़िला है जामताड़ा, वहाँ पे जो ज़बरदस्त जो हो रहा है डेमोग्राफी चेंज, उसी में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि एक कमेटी बने जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का, और कमेटी बनाने के लिए लास्ट जो ऑर्डर पास हुआ था उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब झारखंड हाईकोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में घुसपैठियों की पहचान के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसको राज्य सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब 29 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच आपको हजारीबाग से बड़ी खबर बताते हैं, जहां सड़क हादसे पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। जिला परिषद चौक पर आगजनी और हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया है। लोगों को शांत कराने में पुलिस की टीम जुटी रही।
बता दें कि हजारीबाग के डीवीसी चौक पर एक सड़क दुर्घटना में मटवारी निवासी एजाज इब्राहिम की जान चली गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और सड़क पर उतर गए। हालांकि पुलिस की सूझबूझ से मामले को शांत करा लिया गया है और यातायात व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य हो रही है। शहरी क्षेत्र में तथा उसके आसपास 2 स्थानों पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जो अत्यंत दुखद है। उसके संबंध में नियम संगत कार्रवाई की जा रही है और वाहन को भी पकड़ने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोग आक्रोशित होकर डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर आ गए थे, जिनके द्वारा जाम कर दिया गया था। उनको शांतिपूर्ण ढंग से समझा करके जाम को हटा दिया गया है। कुछ लोगों के द्वारा आगजनी की घटना की जा रही थी, हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको भी तत्काल हटा दिया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सामान्य रहे और पूरी प्रशासन इसमें पकड़ने के लिए दोषियों को तत्पर है। राज्य के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के मेस में चूहा मिलने का आरोप लगा है और इसे लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया, नारेबाजी भी की गई। छात्रों ने तबियत खराब होने और आश्वासन के बाद भी हालात नहीं सुधरने का आरोप लगाया है। वीसी ने छात्रों से बात भी की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रांची का प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और यूनिवर्सिटी में नारेबाजी करते छात्र नाराज हैं विश्वविद्यालय की कुव्यवस्था से। उनका आरोप है कि सोमवार की रात मेस में जो खाना उन्हें दिया गया था उसमें चूहा मिला। इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। छात्र विश्वविद्यालय और मेस प्रबंधन से नाराज दिखे, साथ ही धार्मिक आस्था के साथ साथ खाने की पद्धति से खिलवाड़ का आरोप लगाया। भोजन मेस का मिला, उसमें जो है चूहा का बच्चा मिला हुआ खाने में। तो यहाँ बहुत तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं, शाकाहारी मांसाहारी सब तरीके के, धर्म आस्था सबका होता है। अब जो मांस मछली नहीं खाते, ये नहीं खाते, उनके प्लेट में ये सब निकल जाए, पूरा खाने में ये निकल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। फूड सेफ्टी का मानक का फॉलो नहीं होता है, ये सारा सर जो है मैसेज जा रहा है सबको। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने खाने में चूहा मिलने पर विरोध जताया तो उनके साथ मारपीट की गई। दूषित खाना खाने से कई की तबीयत खराब भी हो गई और अस्पताल में इलाज भी कराना पड़ा। छात्र सिस्टम में लगातार गड़बड़ी की भी शिकायत कर रहे हैं। शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने खाने को लेकर। तो यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर थे, उन्होंने पूरन ने हमारे ऊपर हाथ उठाया और यहाँ पे देखिए मेरे को चोट लगा है और मैं थोड़ा देर बाद वहाँ पे उल्टी भी किया और बेहोश भी हो गया और मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ। मेरे पास उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है। उल्टी कर रहा है, यूनिवर्सिटी के पास एम्बुलेंस नहीं है। क्यों एम्बुलेंस नहीं दिया जा रहा है? ना ही डॉक्टर है। 24 घंटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर रहना चाहिए, 24x7 रहना चाहिए। क्यों हमारे पास डॉक्टर नहीं? छात्रों के हंगामे को देखते हुए जब वाइस चांसलर पहुंचे तो उनके सामने भी नारेबाजी का दौर जारी रहा। वीसी ने छात्रों से हंगामा छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की, लेकिन चूहा मिलने की बात को टाल गए। मुझे पता नहीं, सिर्फ यही चीज के लिए यहाँ चलता है कि खाने में कीड़ा। पढ़ाई लिखाई के बारे में वो चर्चा भी होता है। कीड़ा अगर निकलेगा सर, चूहा मरा हुआ अखबार में छपा है, वो ठीक है, अगर निकला मैंने देखा अभी। हाँ दे रहे हैं ना अभी। यही बोला कि हमारे जो DSW और टीम वही देखेंगे। मेस का जो मैनेजर है उनको बुलाया जा रहा है, क्या हुआ है उनका तो जानकारी ले पहले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में छात्र आते हैं पढ़ने और कुछ बनने के लिए। छात्रों का आरोप है कि पढ़ाई के अलावा यहाँ दूसरी चीजें ही सुर्खियां बनती हैं। देखना होगा कि कब तक छात्रों की शिकायत दूर होती है और कब तक यूनिवर्सिटी की व्यवस्था पटरी पर आती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। रांची में क्या सद्भाव और अमन के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। बरियातू में मंदिर के पास खुले मैदान में मवेशी को काटे जाने का आरोप लग रहा है और पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग मिल नहीं सका है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। मंदिर के पास कहां से आया खून? मैदान में किसने की मवेशी की हत्या?
कौन बिगाड़ना चाहता है सद्भाव का माहौल। रांची में सद्भाव और अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो घटनाक्रम है वो खुद इसकी पुष्टि कर रहा है। बरियातू के बड़का टोली में मैदान में मवेशी के खुलेआम काटे जाने का आरोप लग रहा है। मैदान में बिखरे खून, गले में बांधी जाने वाली घंटी और आसपास फैला गोबर गवाही दे रहा है कि किसी गौवंश की बेदर्दी से हत्या की गई। मैदान के पास हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम तय था। लोग मंगलवार से इसे लेकर काम में भी जुटने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये घटना, अब सब कार्यक्रम टल गया। आए आप देख रहे तो यहाँ पे ब्लड साफ, काफी ब्लड यहाँ जमा था। गाय का गला का जो घंटे होता है वो घंटी भी था। तो हमने तो आज तैयारी किए थे। हम आज हम लोग की आज से चंदा काटने का फिर से चालू करने का था हम लोग का काम का, मंदिर निर्माण का। और इस बीच में हम लोग का बड़ी दुखद घटना हुआ है। और करीब चारों तरफ ब्लड बिखरा हुआ था और गोबर उबर जैसे इस तरह से बिखरा हुआ था, जैसे कोई पशु को हम लोग काटते हैं तो वो दर्द से तड़पने लगता है, तो मिट्टी वहाँ का किस तरह का बिखरता है, तो उस तरह का पूरा मिट्टी बिखरा हुआ था। तो उसी से हम लोग को अंदेशा लगा कि ये जरूर किसी का बदमाशी है और कोई पशु को ये लोग बदमाशी करके काट उठ के। इस इलाके में मवेशी तस्करों के भी एक्टिव होने की बात सामने आ रही है। यहाँ से 1 महीने पहले बछड़ा भी गायब हुआ था, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मेरा तो 1 महीना पहले से गायब है, लेकिन वो अब क्या चीज का था क्या नहीं, अब हमको नहीं पता है। क्या था, गाय की बछड़ा? मैं गाय था, बचिया थी। बचिया 1 महीना पहले से? 1 महीना पहले से। तो उसको खोजे नहीं आप? खोजे, लेकिन नहीं मिला। तो यहाँ पर रहता तो मिल ही जाता। पूरे मामले में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या बाहर से लाया गया था मवेशी? काटे जाने के बाद कौन ले गया मवेशी? अभी तक पुलिस को क्यों नहीं मिली जानकारी? पुलिस ने खून का सैंपल लिया है, रस्सी और घंटी के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये करतूत मवेशी तस्करों की है या फिर अमन चैन के दुश्मनों की? पूरी गहराई से जांच कर इसकी तह तक जाने की बात जरूर कही जा रही है, ताकि बदमाशों पर कानून का शिकंजा कसा जा सके और लोगों को भड़काने के साथ नफरत की आग फैलाने की साजिश पर समय रहते रोक लगाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। हाल के दिनों में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के 6 आरोपियों की झारखंड से गिरफ्तारी हुई थी और इसे देखते हुए अब आशंका जताई जा रही है कि क्या झारखंड स्लीपर सेल का सेफ जोन बन चुका है। झारखंड एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल के रडार पर अभी भी ऐसे 15 संदिग्ध हैं जिन पर पैनी नजर रखी जा रही है। रांची के चान्हो और बरियातू से गिरफ्तार आरोपियों से इसका खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि राज्य में अभी 15 ऐसे संदिग्ध हैं जो अपने आका से संदेश मिलने पर नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। फिजिकल और टेक्निकल तौर पर इन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। उद्देश्य ये है कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए और लगातार जो अगस्त में कार्रवाई हुई थी उसके बाद भी जो उस पे पीछे काम चल रहा था लगातार और उसी में ये गिरफ्तारी भी हुई थी। तो कुल अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार नोटिस दे करके या जो बाकी लोगों पे निगरानी रखना, टेक्निकल सर्विलांस सारा चल रहा है। तो हमारा अभी मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पूरा मॉड्यूल है, जो झारखंड बेस्ड मॉड्यूल है QIS का, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। स्लीपर सेल भी कह सकते हैं और हमारी कोशिश यही है कि इसमें इस पूरे मॉड्यूल में जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनका कितना रोल है, छोटा रोल है, बड़ा रोल है, सब पे हम लोग नज़र रख रहे हैं। तो उसमें अगर किसी पे भी किसी भी प्रकार का साक्ष्य मिलता है तो उसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी।
खबर पाकुड़ से है, जहां हिरणपुर में मॉडल +2 स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है और इस घटना से न केवल स्कूल प्रशासन परेशान है बल्कि प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है। स्कूल में बाउंड्री बनाई जा रही है लेकिन भूमि विवाद की वजह से काम में रुकावट आ रही है। स्कूल प्रबंधन की माने तो स्कूल के पास 18 बीघा से अधिक जमीन है और हाथी काठी के कुछ लोगों ने करीब 54,000 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। कई बार प्रशासन से अपील भी की गई लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका। बाउंड्री नहीं बनने से स्कूल की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो यहाँ के गांव के ही लोग हैं और ग्रामीण ही हैं, क्योंकि ग्रामीण के वंशज ने ये जमीन को दान पूर्वक दिया था। अब उनका कहना है कि हम नहीं दिए हैं जमीन, तो उनके वंशज के द्वारा कहा जा रहा है, परंतु उनके यानी एंसेस्टर यानी बाद के लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हम नहीं दिए हैं। लेकिन जमीन की पूरी कागज जो है वो विद्यालय प्रशासन के पास मौजूद है। झारखंड में जमीन म्यूटेशन कराना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कार्यालय में आवेदन की भरमार है लेकिन पदाधिकारी और कर्मी लापरवाह बने हुए हैं। सबसे ज्यादा लंबित मामले राजधानी रांची में पड़े हुए हैं। यदि आप झारखंड में रहकर जमीन म्यूटेशन कराना चाहते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। इस काम के लिए आपको महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में आवेदन की भरमार है पर इनका निपटारा नहीं हो रहा। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 21,02,248 आवेदन जमीन म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय में दाखिल किए गए, जिसमें से 9,58,791 निष्पादित हुए। यानी ऐसे लोगों की जमीन या फ्लैट का सरकारी रजिस्टर 2 में दाखिला हो चुका है, पर लंबित आवेदनों की संख्या काफी ज्यादा है। सरकार के पास 67,446 आवेदन आज भी लंबित पड़े हैं, जबकि 10,76,011 आवेदन रद्द कर सरकार ने म्यूटेशन करने से ही इनकार कर दिया है। 24 जनवरी को 2,558 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी कहते हैं कि जमीन के दाखिल खारिज के लिए जमीन की कीमत से भी ज्यादा पैसों की डिमांड की जा रही है। ये क्राइसिस बनाया जा रहा है, क्रिएटेड प्रॉब्लम है ये। अब देखिएगा, म्यूटेशन के लिए जाइएगा, आपका ज़मीन एलपीसी बनवाने जाइएगा, जितना का ज़मीन रहेगा उसका 25% COCI कर्मचारी मिलकर पैसा लेंगे। तो आरजेडी विधायक सुरेश पासवान ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कर्मचारियों को पूरी सफाई और नियम के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, इसलिए इसमें इतना वक्त लग रहा है। अगर दाखिल खारिज में गड़बड़ी हुई तो अधिकारी जेल चले जाएंगे। इसमें है तो उसको देखा जाएगा, वो तो नियम संगत ही किया जाएगा ना, उसमें आप गलत नहीं कर सकते हैं। कोई भी पदाधिकारी कोई भी गलत कर देंगे म्यूटेशन तो जेल चले जाएंगे। रांची के उपायुक्त कहते हैं कि समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि शहरी क्षेत्र में जमीन म्यूटेशन के ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में इन आवेदनों को स्थलीय निरीक्षण कर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा में 6,000 ऐसे म्यूटेशन केसेस पाए गए जो 10 डेसिमल से नीचे है और वो लंबित है बहुत दिनों से। जैसे बिना ऑब्जेक्शन का जो है 30 दिन से ज्यादा है और विद ऑब्जेक्शन मोर देन 90 डेज पे पेंडिंग है। तो उनका लिस्ट बना के हमने दिए हैं और डेट्स भी दिए हैं, जिसके विद इन उस डेट के अंतर्गत कर्मचारी को और CI को फिजिकल वेरिफिकेशन उसको करके देना। वैसे लंबे समय से जमीन या फ्लैट का म्यूटेशन कराने के लिए हकीकत ये है कि आज भी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों की ओर से तरह तरह की खामियां बताकर आम लोगों को परेशान किया जाता रहा है। झारखंड में जमीन का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कराना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इतने दस्तावेज DC ऑफिस से लेकर अंचल कार्यालय में हैं, इसे निपटाना अधिकारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। प्रवासी पंक्षियों से हमेशा गुलजार रहने वाले रामगढ़ के पतरातू लेक में इस बार काफी कम संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हाई स्पीड बोट के चलने से हो रहे तेज आवाज और केज कल्चर की वजह से मछली पालन की वजह से भी प्रवासी जो पक्षी हैं उनकी संख्या कम हो गई है। पतरातू लेक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। लेक में प्रवासी पंछी काफी कम संख्या में आए, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। दरअसल ये जो पंछी दिख रहे हैं ये सीगल हैं, लेकिन विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हाल के दिनों में यहाँ पर प्रवासी पंछियों की संख्या में कमी आई है। खास करके यूरेशियन कूट, रूढ़ी सेवडक, रेड हेडेड पोचार, बार हेडेड गीज
रेड केस्चर और कॉमन पोचार की संख्या काफ़ी कम है। ज़्यादा संख्या में सीगल जरूर आए हैं। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं वे इन्हें कुरकुरे और दूसरे चीज़ जो खिलाते हैं, इससे इन्हें नुकसान होता है, इनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। तो आप लोग मना करते हैं? नहीं, मना करते हैं हम लोग इसको। हाँ, जैसे सेव हो गया, जैसे तेल का छाना हुआ, कुरकुरे हो गया, है ना, ये सब जो है इन लोग के लिए बहुत नुकसान चीज़ है। मैं वो उसमें ये भी मैं बताना चाहूँगा कि वो कुरकुरे जो खिलाता है उसको कुरकुरे ना खिलाएं, ताकि उनको किसी तरह से मतलब बीमार ना पड़े। तो इसको संरक्षित करने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं संरक्षित करने के मैं बताना चाहूँगा कि अब जो स्टीमर जो चल रहा है तो उसको सीमित जगह में चलाएं। फिलहाल जो पक्षी विशेषज्ञों ने बताया है कि इनके लिए एक सुरक्षित जो है यहाँ पर बनाया जाए जगह, जिससे ये हर बार यहाँ आए और पतरातू डैम की, पतरातू लेक की खूबसूरती में ये चार चांद इसी तरह से लगाते रहे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।